मोदी के इंटरव्यू पर उनके विरोधियों ने सियासी संग्राम शुरू कर दिया है। लेकिन देश के मुसलमान प्रधानमंत्री के बयान को कैसे देखते हैं, आज इस पर सबसे बड़ी चर्चा हम करें। तो जरा सबसे पहले हम आपको न्यूज 18 इंडिया को दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस दिन वो हिंदू मुसलमान करेंगे उस दिन वो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। और आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जरा परिचय करवा दूं, दानिश कुरैशी साहब हैं हमारे साथ, AIMIM के प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। तो प्रधानमंत्री ने कल नॉमिनेशन के बाद इंटरव्यू दिया हमारे न्यूज 18 इंडिया को और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मैंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं कहा है और अगर ऐसा करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है मोदी जी का, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अगर वो ये कहते हैं कि मैंने सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो मुसलमानों को हर्ट करे, तो आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। बाबरी मस्जिद के जन आंदोलन के सारथी वो बने हुए थे इनके मुताबिक। अब अगर इस तरीके की क्रिया प्रक्रिया पूरी उनकी तारीख में रही है, उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि जाहिर जीवन के योग्य नहीं रहूंगा, तो मुझे लगता है कि शायद उनको रिवर्ट जाना पड़ेगा इस तरीके की कृत्य में। जो उनके फोटो जो हैं उसके मुताबिक इनको जाहिर जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, जब उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि जब मैं घर देता हूं किसको, जब हमने किसी को घर दिए तो हमने कभी उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा। उसमें गरीब है, उसके सर पर छत हो, और उसमें हमने धर्म के आधार पर कभी नहीं उसको देखा। देखिए, बात तो ये सही है कि धर्म के आधार पर उन्होंने नहीं देखा, लेकिन देखिए, अगर ये सवाल किया जाए तो इस देश में कभी मुसलमान ने, कभी हिंदू ने, किसी ने ये भी तो नहीं पूछा ना उनसे कि भाई आप 20 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए। हमने भी तो नहीं उस पर कोई आपत्ति जताई। हमने कभी आपत्ति जताई कि आप 4 मकान या 5 मकान इकट्ठा होकर जो एक उसको देते हैं सिटीजन्स को, उसके बजाय आपने 5-5 मकानों के बदले एक सूट पहना, और वो भी जिससे लिया था वो देश से चला गया। तो हमने कभी सवाल नहीं पूछा। सवाल ये है कि देश की धरोहर को डिस्ट्रीब्यूट करना एक तरीके से वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की बात करते हैं कि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि क्या आपकी मानसिकता में कहीं भेद है, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप प्रोफेसर हैं, ऑथर हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। गुरु प्रकाश पासवान साहब, अभी आपने दानिश कुरैशी साहब को सुना। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल न्यूज 18 इंडिया को नॉमिनेशन से पहले एक बड़ा इंटरव्यू दिया है और उस पर उन्होंने जो बात कही है, आपकी उस पर प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने हिंदू मुसलमान नहीं कहा है। नहीं, देखिए, स्पष्ट रूप से हम लोगों का ये मानना है और ये ट्रैक रिकॉर्ड देखने की आवश्यकता है। पिछले 10 वर्षों में मैं दानिश जी की बातों को सुन रहा था। पिछले 10 वर्षों में जो देश में कम्युनल माहौल है वो इतना पीसफुल है। कहां कोई दंगा हुआ है, कहां कोई फसाद हुआ है धर्म के नाम पे? हम पूछना चाहते हैं आपसे, आप ये बताइए कि मुसलमान समाज की जो हमारी माताएं और बहनें हैं, आज 40% तक अधिक स्कूल में जा रही हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं। देखिए, जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, जो पितृ सत्तात्मक मानसिकता है, जो ट्रिपल तलाक के समर्थक में मानसिकता है, जो धारा 370 की वजह से मुसलमान महिलाओं को कश्मीर में अधिकारों से वंचित रखने की मानसिकता है, हम उसके खिलाफ में हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, देश के 140 करोड़ लोग हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान ये कहता है किसी प्रकार की धर्म हो, जाति हो, क्षेत्र हो, भाषा हो, किसी आधार पर कोई अत्याचार, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आज हमारी सरकारी योजना, कल्याणकारी योजनाओं को जो लाभ पहुंच रहा है सभी के पास पहुंच रहा है और इसी का परिणाम है। आज दानिश कुरैशी जी कह रहे हैं, या हमारे तमाम AIMIM के साथी कहते हैं, आजमगढ़ में बाईपोल हुआ था, कौन जीता था? रामपुर में बाईपोल हुआ था, कौन जीता था?
आज मुसलमान समाज का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, गुरु प्रकाश जी सिर्फ एआईएमआईएम नहीं कह रही। अब देखिए हमने रिएक्शंस आने शुरू हुए तो प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने 10 सालों में केवल हिंदू मुसलमान ही किया है, और वो तो ये भी कह रही है कि हिंदू जागरूक हो जाओ, मुसलमान जागरूक हो जाओ। नहीं, देखिए प्रियंका जी के विषय में हम लोग क्या बोले। प्रियंका जी और उनके पार्टी के जो नेता हैं वो तुष्टीकरण करना चाहते हैं और हम संतुष्टीकरण करना चाहते हैं। यही अंतर है कि एक तरफ अपीसमेंट की राजनीति है और एक तरफ स्कीम के सैचुरेशन की राजनीति है। हम सभी की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं पंकज जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। आज तमाम ऐसे लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं। मुसलमान समाज में गरीब की चिंता कौन करेगा? मुसलमान समाज में महिलाओं की चिंता कौन करेगा? मुसलमान समाज की शिक्षा की चिंता कौन करेगा? मुसलमान समाज में आधारभूत सुविधाओं की चिंता कौन करेगा? ये लोग सिर्फ और सिर्फ मात्र तुष्टीकरण, मात्र रेडिकल इस्लाम। दानिश भाई, आप केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये कह रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान जी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गुरु प्रकाश पासवान जी ने उन तमाम चीजों की बातें कही जो कहीं ना कहीं आरएसएस का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो एजेंडा है उस पर। आपने सवाल पूछा मोदी जी पर और मोदी जी की पूरी जीवन शैली पर और उनका मुसलमानों पे इंटरेक्शन पर। नहीं, उन्होंने आपको 10 साल का हिसाब किताब भी दिया है ना दानिश भाई, 10 साल का हिसाब किताब दिया ना आपको गुरु प्रकाश पासवान। अच्छा सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात 10 साल के हिसाब की नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जिन मुसलमानों की बात अगर मोदी जी कहते हैं कि मेरे पड़ोस में जो घर थे उनके वहां ईद से खाना आता था। देखिए, मैं गुजरात में रहता हूं, मैं आपको बताऊं, और गुजरात में मैंने उनका मुख्यमंत्री काल भी देखा है। मतलब जब हमारी संजीदगी में इजाफा हुआ तब हमको ये पता चला कि यहाँ पर किस तरीके का वातावरण है। ये इतनी ईद को इतनी सारी उनको खुशियां मिलती थी, चाहे क्या कहते हैं खाने के तौर पे या और मिठाइयों के तौर पे, दूसरे इनके यहाँ से भी त्योहार जाते होंगे। लेकिन आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री पद पे जब वो बैठे उसके बाद ईद की वो ट्विटर आने लगा। उसके पहले के अगर आप ट्विटर भी देखेंगे तो ईद के दिन की खुशियां भी समेटने के लिए या बांटने के लिए एक ट्विटर तक नहीं आता। उस ट्विटर से मुसलमानों का कोई भला होने वाला नहीं है, लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि देश में मोदी जी की किस तरह की मेंटालिटी एक राज्य में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए। दानिश भाई, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, आप चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। सर, जो बातें दानिश जी कह रहे हैं वो आपने सुनी होंगी। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री काल भी मैंने उनका देखा उस वक्त तो ट्विटर भी इस तरह के नहीं आते थे, अब वो प्रधानमंत्री अब ये बातें करने लगे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर हमारे घर में तो खाना भी नहीं बनता था, मुस्लिम भाइयों के घर से खाना आया करता। माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। और श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति, आज भी आपके चैनल पे उन्होंने कहा कि मेरा किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं है, वो एक साधारण घर से निकल करके आए हैं। उन्होंने तमाम परेशानियां देखी हैं, उन्हें मालूम है वो भेदभाव, उन्होंने पूरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके जो उनके वक्तव्यों से उनसे जोड़ा गया है, उन्होंने कांग्रेस के काले कार्यकलापों का जिक्र किया कि 60 साल का जो कार्यकाल मिला, मुसलमानों को मुख्यधारा से काटा, उन्हें एजुकेशन से दूर किया और आरएसएस और बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों के अंदर डर पैदा किया, उन्हें वोट बैंक बनाया। इस सरकार का कार्यकाल और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल ऐसा सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा कि इतिहास लिखेगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं तो वहां मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री